आज का लेक्चर 2 होगा ना। डेट क्या है? 22। जैसे ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है, क्या है बेटा? अगर हम कैपिटल को और इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसे कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एडिशनल कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलेगा हमको कैपिटल पे तो वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो कि हम ड्रॉइंग्स करेंगे तो कैपिटल घट जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो वो भी घट जाएगा। बोलो हाँ ना। नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बढ़ जाता है। और नेट लॉस से कैपिटल घटता है कि बढ़ता है? घटता है ना। ये हम कैपिटल बैलेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे तो यहां जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो कि इस पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरा ओपनिंग कैपिटल है 10,000, एडिशनल कैपिटल है 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है, नेट प्रॉफिट है 1,000, ड्राइंग से 4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नेट लॉस नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 10, 5, 15, 1, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 12,000। समझेंगे? समझ रहे हैं? अब सपोज करिए कि हम इसमें से एक फिगर मिस कर देते हैं, मतलब कि हम आपको क्लोजिंग कैपिटल बताते हैं इसी सवाल को कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है 12,000, जो वहां डेटा दिया वही ले रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल है 10,000, एडिशनल कैपिटल है 5,000 और ड्राइंग्स है 4,000। तो आप बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा और कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम डेटा है, ऊपर वाला ही डेटा है। आपको पता है कि नेट प्रॉफिट 1,000 होगा, ये तो पता है, बट वो कैसे आएगा? बता सकते हैं? क्लोजिंग में ड्राइंग्स जोड़ेंगे और ओपनिंग में एडिशनल। क्लोजिंग में ड्राइंग जोड़ के और जो आएगा उसको उससे घटा देंगे। ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल जोड़ेंगे, फिर माइनस कर ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। क्लोजिंग में से ओपनिंग। जैसे नेट प्रॉफिट निकालेगा आपको अपना तरीका क्या बताया था कल? क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये ना बताया था, ठीक है। यहाँ ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है। दूसरा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा जब ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल हो तो बनेगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस
एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब इस डेटा को पुट करिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 12,000 और ड्रॉइंग्स कितना है 4,000 माइनस, ओपनिंग कैपिटल कितना है 10,000 और एडिशनल कैपिटल कितना है 5,000 दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बना सकते हैं, स्टेटमेंट तरीके से। नेट प्रॉफिट पता करने के लिए क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल यहां लेंगे, उल्टा चलेंगे सब। ठीक है, ऐड कर लेंगे ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, सॉरी हाँ ठीक है, एडिशनल कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो रिजल्ट आएगा तो क्या लाएगा, नेट प्रॉफिट या निगेटिव आएगा तो क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना, इस तरीके से हमारा सब डेटा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल चाहे क्या करते हैं, यहां तक हो गया ना, लिखेंगे नहीं, लिखोगे यहां से ना। कल एग्जाम्पल 1 2 हो गया था, देखिए पूनम एक इंडिविजुअल पर्सन है, कीप्स हर बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हर प्रॉफिट और, यानी हमको एनपीएनए निकालना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग से, एडिशन से, क्लोजिंग कैपिटल है, सिंपल है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जोड़ देंगे, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 38 और ड्राइंग्स कितना है 41, कितना हो गया 41,000, जैसे अभी बनाया ना स्टेटमेंट वैसे बनाना है। ठीक है ना, और ओपनिंग कितना है 30 और एडिशन कितना है 5, 35 कितना आएगा है, बनाइए बनाइए। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या चाहिए, डिब्बा बनाना पड़ेगा, डिब्बा मतलब मतलब बॉक्स। उसको डिब्बा बोलते हैं हम लोग। एक बार तो बच्चा लाइनिंग की ना स्केल से, हम लोग टेबल बोलते हैं। तो बच्चा कहता है डरेरी, किसको कहता है डरेरी। एक और क्वेश्चन बनाना है, देन दूसरा टॉपिक सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जी सर, कैपिटल बराबर कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस ए माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस एल होता है ना। यस गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा ये तो काउंटर से कर दो। जी। 1 कर लिए सब लोग, कर दिए 2 नंबर कर दिए सबका हो गया, 3 का डाउन 3 में डाउट। 3 तो बोल ही नहीं थे। 4 5 का हो गया।
देखो 3 बताता हूँ मैं। कपिल who keeps his books on single entry system tells you that his capital 31/22 18,700 and his capital 11/22 19,200। पहले बताइए इसमें क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 18,700 यस सर। दुकान बंद कर दो। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? दुकान बंद करो। मैच समाप्त होने से पहले ड्यूरिंग द मैच अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। और एक साइड क्लास जब सवाल चलता रहे तो 20 सवाल में ही एंड रिजल्ट नहीं बताना चाहिए। आपने बोला लॉस है, दुकान बंद कर लो, क्या पता इसको प्रॉफिट हो जाए। जब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से खेल रहा था, 7 विकेट गिर गया था, सब लोग बोला कि ऑस्ट्रेलिया हार गया, 5% चांस था जीतने का, लेकिन तो भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। एंड रिजल्ट तक लगते रहना चाहिए। चलिए, ये बिजनेसमैन का स्टडी होता है कि आप शुरू में प्रेडिक्ट करते हैं कि लॉस हो जाएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आगे तक। ही फर्दर मतलब आगे इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू हिज हाउसहोल्ड पर्पस 8,420। ड्रॉइंग्स किया ना, ड्रॉइंग्स ऐड होता है क्लोजिंग कैपिटल में कितना? ठीक है। ही वंस सोल्ड, वंस मतलब एक बार, हिज इन्वेस्टमेंट फॉर 2,000 एट 2% प्रीमियम। ये 2% प्रीमियम तो प्रॉफिट, अपना इन्वेस्टमेंट को 2% प्रॉफिट पे बेचा था। तो 2,000 का 2% कितना होता है? 40 रुपया। तो 2,000 ये हो गया प्लस 40, कितना में इन्वेस्टमेंट निकल गया? 2,040 में बोल सकते हैं। एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। क्या ये एडिशनल कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल कितना हुआ? 2,040। ये ना हुआ। अब बताइए, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स होता है माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल, यस सर। कितना आएगा? क्या लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा? क्या बिजनेस बंद करना पड़ेगा? प्रॉफिट है। छोटे मोटे लॉस पे आप बिजनेस बंद करने की बात करते हैं तो बिजनेसमैन कैसे बनिएगा? सर्वाइवल करना सीखिए। कितना आएगा? बोलिए 18,700 प्लस 8,000। कहीं ड्रॉप करिए, कहीं कैलकुलेट करिए ना बेटा। मोबाइल बंद करिए, मोबाइल हटाइए ना वहां से, मोबाइल हटा लीजिए। मोबाइल से फोकस खराब हो जाता है। देखें कल उसने विराट कोहली का फोकस खराब हुआ, कंसंट्रेशन तो आउट हो गया। 5,880। कितना आया? 588। क्या आया? बोलिए आनंद साहब, प्रॉफिट आ गया। चलिए बनाइए क्वेश्चन, बना लीजिएगा। हाँ बनाइए। चलिए अब हम लोग दूसरे पड़ाव पे आते हैं। दूसरा पड़ाव क्या है समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे, याद है? बोले हाँ या ना? यस सर। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था। आगे यार क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन में? A इक्वल्स टू C प्लस L, ठीक है? C इक्वल्स टू और L इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं है। A फॉर एसेट्स। घर पे बच्चा सबको यही पढ़ाइएगा। A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एसेट्स, C फॉर कैपिटल एंड L फॉर लायबिलिटी। कभी आप लोग ट्यूशन में पढ़ने का मौका मिले बच्चा सबको तो पढ़ाइएगा बेटा। A फॉर एप्पल, A फॉर एसेट्स, याद रखना। सिर्फ A फॉर एसेट्स सिखाइएगा तो गार्जियन बोला कैसे पढ़ा रहा है, O फॉर ओरिजिन। क्योंकि गार्जियन को पता है A फॉर एप्पल होता है कि नहीं है। तो आप बोलेगा A फॉर एप्पल, एक और मेरे तरफ से सीखो A फॉर एसेट्स, तो गार्जियन खुश हो जाएगा, हाँ एक और चीज मेरा बेटा सीख गया, है ना। चलिए, लेकिन जैसे ये तो इक्वेशन है, हम लोग कभी कभी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट याद है? यस याद। एसेट लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स, है ना। तो कभी कभी मिसिंग फिगर को निकालने के लिए, जैसे मिसिंग फिगर मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। यस सर।
जैसे मान लो कि मेरा एसेट्स है, एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स और बोलो करंट एसेट्स आता है ना, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स। जानते हैं एसेट्स क्या क्या होता है, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मान लीजिए एसेट्स मेरा है 10,000 और लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी जानते हैं क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, बिल्स के बाद बैंक। मान लो लाइबिलिटी मेरा है 7,500, तो बताइए कैपिटल कितना आएगा? 2500 10,000 एसेट्स माइनस 7500 2500 3200। 2500 क्या तुम गलती करवाते हो? सही है, भरोसा लायक नहीं है तुम। कितना है कैपिटल हो गया? 2500। तो एक तो ऐसे बना दिया, एक हम लोग बैलेंस शीट तरीके से बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ एसेट्स होता है ना, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी कितना था? 7500। एसेट्स कितना है? 10,000 है ना। तो यहाँ टोटल 10 लगाया, यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 10,000। अब देखो तो यहाँ टोटल 10 तक तो आना ही है ना, और ये कितना है? 7500। कितना बैलेंस फॉल करेगा? 2500। तो 2500 गया, क्या गया? कैपिटल। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, या ये भी लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर। बहुत ही अच्छा, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम कंप्लीट हम आपको बताया कि जैसे नेट प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, कैपिटल कंपैरिजन जो हमने किया, ओपनिंग क्लोजिंग का कंपेयर करके आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट होता है, जहां पर एक मिसिंग फिगर को हम लोग निकालना पड़ता है। जैसे देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज। राइट साइड में क्या लिखते हैं? एसेट्स। चलो अब बताओ कैश इन हैंड किधर लिखेंगे? क्रेडिटर्स। बहुत अच्छा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत ही शानदार। कैश एट बैंक। बिल्स रिसीवेबल। बिल्डिंग। लैंड। प्लांट मशीनरी। स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम है, बताइए। डेटर। प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट। बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्रू। assets अब देखिए अब क्या होता है कि सारा एसेट्स को जोड़ लेंगे, हम यहाँ लगा लेंगे, वही एसेट का टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इस वैल्यू से हम ये घटा देंगे, ठीक है। तो मिसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल। इसमें से लाइबिलिटी एक और चीज आ जाएगा, बैंक लोन सभी है।
ठीक है ना, उसका कैपिटल जाएगा। और कैपिटल में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे बेटा, Balancing figure. तो कैपिटल जैसे क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। जैसे मान लो कि 1 तारीख का डेट 1 अप्रैल का है, तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का 1 अप्रैल का बनाएंगे तो उसमें 1 अप्रैल का ही डेटा लेंगे, और 31 मार्च का है तो उसमें 31 मार्च का ही डेटा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है ना बेटा। तो एक काम करिए, कहाँ से लिखिएगा, यहाँ से ना, डेट लाएगा जी। 88 नहीं 90%. हाँ गुड। देखिए ये तो सवाल बन जाएगा आपका, 5 नंबर सवाल बन जाएगा क्या आप लोगों से, 4 नंबर बन जाएगा। देखिए तो बउआ 4 नंबर बनेगा, देखिए तो बन गया सर, 75,000 प्रॉफिट आएगा। 5 नंबर तो आंसर देके बोल जाते हैं. बना लिए तो सही में सर। 5 बनेगा, बारह तो बनाए 4 and 5 होमवर्क से, ठीक है। 4 and 5 क्या है, होमवर्क से। घर ही तो नजर चल जाता है जैसे होमवर्क बोलते हैं तो। जालिम बच्चा सब है। देखो महानात्मा दो नंबर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2 देखना है। इसमें हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकालना है, ठीक है ना। समझिए जैसे फॉर्मूला बनाए ना वैसे। A manufacturer Priyank keeps his books on incomplete record system, ठीक है। The position of the business on 31st March 22, 31st March 22 यानी क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। रिवील मतलब क्या होता है, बताना, डिस्क्लोज करना, इन्फॉर्म करना। मशीनरी एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड भी क्या है, डेटर क्या है, क्या एसेट बैंक एसेट्स, ये चारों एसेट्स हो गया। सैलरी डेटर, लायबिलिटी. तो एसेट्स से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ये कैपिटल कब क्या होगा, 31st March 31 मार्च 22 का, जिसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ऑन 1st April 2021, ये ओपनिंग है, Yes sir. ये यानी 55,000 क्या है, ओपनिंग कैपिटल। Opening capital. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब कैसे बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शोइंग हिज पोजीशन ऑन 31st March 22 एंड एस्certain हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। यानी 2 चीज बनाना है इसमें पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस डेट का बनाएंगे, 31 मार्च 2022 का। और इस चारों को हम एसेट साइड डाल देंगे, Yes sir. ठीक है। और ये डाला जाएगा किस साइड, लाइबिलिटी तो कैपिटल निकल जाएगा, Yes sir. वो कैपिटल क्लोजिंग हो गया। अब सेकंड बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी तो पता करना है। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल जो आया Yes sir. माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ड्रॉइंग्स यहाँ पर नहीं है। सिंपल है, ऐसे सवाल मुंह पर बन जाएगा। किससे बनेगा, मुंह पर, जिसको तो जवान बना देते हैं। देखो चारों को जोड़ो, कितना आएगा, 29. 36 ठीक से जोड़ो, नहीं 36,500 ठीक से जोड़ो, नहीं आए 36,000. आप जोड़ो। अच्छा ये 39 39%, 39,500 49,500. 49 49,500 sir. 49,500 49,000 और इसको घटाओ, 1800 से घटाओ, 5. 49 कैसे आएगा, 39 आएगा। 49 एडिशन में 31,250 और 31,250 क्लोजिंग आया। ओपनिंग कितना है, 55,000 55। क्या आएगा, लॉस आएगा, क्लोजिंग कम है ना, नहीं समझे। Yes sir. 250 नहीं होगा, सही गलती हो जाए 31 to 3750 होगा, 3750 30,750, हाँ। ठीक है। और 55 से घटाओ, 24,250। हाँ 24,250 देखो बैंक से लॉस
है ना? ठीक है, बनाइए समाधान। अभी वन दिया सर। बनाओ। मैंने क्या लिखा? हाँ, चलिए सवाल बनाइए एंड आगे बना के लाइएगा, ठीक है? ये बनाएंगे कर देंगे। बनाएंगे ठीक ही हो जाएगा। बहुत बढ़ा दिए हैं। सही में हैं? नहीं सर, आज लगा ही नहीं पड़ेगा। नहीं लगा, रुको अभी पढ़ाते हैं।